तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम 12th क्लास के चैप्टर 5 के 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। इसमें सभी प्रश्न VBI हैं और आप लोगों के लिए इन 30 प्रश्नों में 5 प्रश्न ऐसे हैं जो आप लोगों के लिए दिया गया है। इन 5 प्रश्नों का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वो 5 प्रश्न आपकी खुद की तैयारी के लिए है, जो कि आप खुद को अपने को आंक सकते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, प्रश्नों को देखने के साथ ही इस वीडियो को भी आप एक लाइक करते चलें, और साथ ही अगर अभी तक आपने इस चैनल यानी RG सोशल स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि अगले चैप्टर का वीडियो हम जो ही अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन यानी कि मैसेज मिल सके और आप उस वीडियो को जल्दी से देख सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, आपसे हम एक बात शेयर करते चलें कि बायोलॉजी के चैप्टर 1, 2, 3, 4 इस चैनल पर उपलब्ध है। यानी कि इस चैनल को क्लिक करके आपको प्ले लिस्ट में जाना है, आपको वहाँ पर 4 चैप्टर और मिल जाएंगे। और भी सब्जेक्ट फ्रेंड्स अगर आप देखना चाहते हैं तो उस प्ले लिस्ट में आपका सारा चीज़ उपलब्ध है, आप वहाँ पर जा करके देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, जिसका प्रश्न संख्या 1 है कि किसी मोनोहाइब्रिड क्रॉस के फिनोटाइप्स का F2 वंशज में अनुपात है। प्रश्न को समझेंगे। प्रश्न है कि किसी मोनोहाइब्रिड क्रॉस के फिनोटाइप्स का F2 वंशज में अनुपात है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी कि 1:2:1। प्रश्न संख्या 2 है कि किसी प्योर लंबे मटर के पौधे को प्योर बौने पौधे के साथ क्रॉस कराया गया, फलतः F1 वंशज के सारे पौधे टॉल प्राप्त हुए। इसका कारण क्या है। यानी कि अगर किसी लंबे मटर के पौधे को बौने पौधे के साथ, यानी कि जो छोटा पौधा होता है उसके साथ क्रॉस कराया गया, फलतः F1 वंशज के सारे पौधे टॉल यानी कि लंबा प्राप्त हुए। इसका कारण है, यानी कि क्या कारण है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी होगा, घटकों का सेग्रीगेशन। सवाल नंबर 3 है कि F2 वंशज के मोनोहाइब्रिड जीनोटाइप अनुपात 1:2:1 दर्शाता है। F2 वंशज के मोनोहाइब्रिड जीनोटाइप अनुपात 1:2:1 दर्शाता है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा, इंडिपेंडेंट एजॉर्टमेंट। ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 4 है कि एकल संकरण वैसा संकरण है जिसमें इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सिर्फ एक ही पौधे प्रयोग के लिए इस्तेमाल हो। ऑप्शन ए सही है। चलिए अब हम सवाल नंबर 5 देखेंगे। सवाल नंबर 5 है कि घटक जो विभेदी गुणों के जोड़े को दर्शाता हो कहलाता है। घटक ओ जो विभेदी गुणों के जोड़े को दर्शाता हो कहलाता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, डोमिनेंस एवं रिसेसिव। चलिए अब हम सवाल नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा 7 पेयर्स कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को नहीं दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन सा 7 पेयर्स कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को नहीं दर्शाता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, POD का आकार। सवाल नंबर 7 है कि किसी डिहाइब्रिड क्रॉस के लिए इंडिपेंडेंट एजॉर्मेंट के नियम के अनुसार क्या सही है। किसी डिहाइब्रिड क्रॉस के लिए इंडिपेंडेंट एजॉर्मेंट के नियम के अनुसार क्या सही है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, विभिन्न फिनोटाइप्स की भविष्यवाणी संभव नहीं है। ऑप्शन डी सही है। चलिए हम सवाल नंबर 8 देखते हैं। सवाल नंबर 8 है कि अनुवंशिकी के पिता किसे कहते हैं। अनुवंशिकी के पिता किसे कहते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मेंडल। यानी कि अनुवंशिकी के जो पिता हैं वो मेंडल हैं। और एक बात फ्रेंड्स कि ये जो प्रश्न है 2012 के एनुअल में आ चुका है, आप इसको ध्यान देंगे। हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में इसको रिपीट करें, तो इसलिए इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रह करके चलना है। इसको आप याद रखेंगे कि अनुवंशिकी के पिता मेंडल हैं। चलिए हम सवाल नंबर 9 देखते हैं। विभिन्न प्रकार के युग्मक जो एक पौधे के जीनोटाइप AA, BB, CC से प्राप्त होता हो की संख्या होती है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा, यानी कि 8। सवाल नंबर 10 है कि किसी AA, BB, CC जीनोटाइप वाले जीव से कितने तरह के गेमेट्स की संभावना बनती है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए होगा, यानी कि 1। सवाल नंबर 11 देखेंगे अब हम। सवाल नंबर 11 है कि किसी जेमेट में कुल जीन के हैप्लॉइड सेट को कहते हैं। जेमेट्स का मतलब होता है फ्रेंड्स युग्मक। आप इस बात को याद रखेंगे कि जेमेट्स का मतलब होता है युग्मक। कि किसी जेमेट्स में कुल जीन के हैप्लॉइड सेट को कहते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी कि जीनोम कहते हैं। सवाल नंबर 12 है कि मेंडल द्वारा अध्ययन किया गया मटर के कुल कैरेक्टर्स की संख्या है। मेंडल द्वारा अध्ययन किया गया मटर के कुल कैरेक्टर्स की संख्या है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी कि 7। कुल संख्या कितनी है तो 7 होगी।
सवाल नंबर 13 है कि किसी एकल संकर में जीनोटाइप का अनुपात होगा। किसी एकल संकर में जीनोटाइप का अनुपात होगा तो वो जो अनुपात होगा वो अनुपात 1:2:1 होगा, यानी कि ऑप्शन सी सही है। सवाल नंबर 14 है कि मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन किस F2 अनुपात पर आधारित है। मेंडल यानी कि ग्रेगर जॉन मेंडल इनका पूरा नाम है। ये जेनेटिक, इंग्लिश में आनुवंशिकी को जेनेटिक भी बोला जाता है, ये उनके जनक थे। तो प्रश्न जो है कि मेंडल को लॉ ऑफ सेग्रीगेशन किस F2 अनुपात पर आधारित है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1:2:1। सवाल नंबर 15 है कि किसमें जीन जोड़ा में नहीं होता है। ऑप्शन ए युग्मनज, बी कायिक कोशिका, ऑप्शन सी भ्रूणपोषीय कोशिका, ऑप्शन डी युग्मक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी युग्मक, यानी कि जीन जोड़ा में युग्मक में नहीं होता है। सवाल नंबर 16 है कि जीन का सेग्रीगेशन किस दरमियान होता है, तो इसका तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा एनाफेज के दरमियान। सवाल नंबर 17 है कि हाइब्रिड एवं पेरेंट के बीच का क्रॉस कहलाता है। हाइब्रिड एवं पेरेंट के बीच का क्रॉस कहलाता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा बैक क्रॉस। सवाल नंबर 18 है कि संतान एवं रिसेप्सिव पेरेंट के बीच क्रॉस को कहते हैं। संतान एवं रिसेसिव पेरेंट के बीच क्रॉस जो होता है उसको क्या कहते हैं, तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी होगा टेस्ट क्रॉस। सवाल नंबर 19 देखेंगे अब यहाँ से, यानी कि 19 नंबर से अब आप लोगों को 5 प्रश्न दिए जाएंगे जो कि वो आप लोगों के लिए होंगे। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, यानी कि जैसे कि 19 हो जाएगा पहला नंबर क्वेश्चन और 20 नंबर हो जाएगा ये दूसरा नंबर क्वेश्चन, और 3, 4, 5 यानी कि 3, 4, 5 आपको नीचे देखने को मिलेंगे। ये 5 प्रश्न ऐसे होंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि साथ साथ में आपकी तैयारी भी होती चले। जैसे कि 19 नंबर जो क्वेश्चन है कि मनुष्य में A-B-O रक्त समूह किसका उदाहरण है, ठीक है। सवाल नंबर 20 है कि O रक्त समूह पिता तथा ओ समूह वाले बच्चों का जीनोटाइप होगा। ये हो गया आपका सवाल नंबर 2, यानी कि 20 नंबर हो गया। 21 का जवाब शुरू कर रहे हैं हम, और इसके बाद आपको नीचे और 3 देखने को मिलेंगे, यानी कि 1 से लेकर के 5 तक आपको जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए हम सवाल नंबर 21 देखते हैं। सवाल नंबर 21 है कि किसी ओ रक्त समूह वाले शिशु के माता पिता में कौन सा रक्त समूह होगा, तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी होगा, यानी कि O एवं O, यानी कि O ही रक्त समूह आपको मिलेगा। चलिए अब हम सवाल नंबर 22 देखते हैं। प्रश्न संख्या 22 है कि किसी गार्डन मटर में रिसेप्सिव ट्रेट है। ऑप्शन ए लंबा तना, बी रंगीन पुष्प, सी झुर्रीदार बीज, और डी जो है फूला हुआ POD। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी रंगीन पुष्प। सवाल नंबर 23 है कि डी हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस कौन सा है। यह प्रश्न आप लोगों के लिए है, ये सवाल नंबर 3 हुआ जो कि आपके लिए दिया जा रहा है 23 नंबर क्वेश्चन। सवाल नंबर 24 भी आप लोगों के लिए है। प्रश्न को हम पढ़ देते हैं कि असतत विभिन्नता का कारण है। असतत विभिन्नता का क्या कारण है, ऑप्शन को आप यहाँ देख लेंगे और इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में हमें देंगे। ये 4 नंबर हुआ। एक प्रश्न और आप लोगों को दिया जाएगा। चलिए हम सवाल नंबर 25 देखते हैं। सवाल नंबर 25 है कि एक गुणसूत्र के 2 नज़दीकी जिन पर होगा। एक गुणसूत्र के 2 नज़दीकी जिन पर होगा, तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी होगा, बड़ी मुश्किल से कोई क्रॉसिंग ओवर। ऑप्शन सी सही है। सवाल नंबर 26 है कि असमाजात गुणसूत्र के खंड का आदान प्रदान कहलाता है। असमाजात गुणसूत्र के खंड का आदान प्रदान कहलाता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी डुप्लीकेशन। सवाल नंबर 27 है कि किसी दंपति को 2 पुत्र है, यानी कि पहले से उस दंपति को 2 पुत्र हैं और तीसरी जो होगा वो पुत्री ही होगी, उसकी कितनी परसेंटेज चांसेस है, ये प्रश्न का कहना है। तो बुक के हिसाब से अगर हम देखें तो उसमें जो सही जवाब दिया हुआ है उसका जवाब है 50%, यानी कि 50-50, ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 28 है कि संपूर्ण लिंकेज को किसमें सबसे पहले दर्शाया गया। संपूर्ण लिंकेज को किसमें सबसे पहले दर्शाया गया, तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी होगा, मादा ड्रोसोफिला में। ये जो सवाल नंबर 29 है ये आप लोगों के लिए है। ये इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। ये सवाल नंबर 5 हो जाएगा। इसका जवाब भी आप कमेंट बॉक्स में देंगे, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए रहेगा। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है ताकि आपका टेस्ट भी होते चले कि आप कितने मतलब कि तैयारी में है एग्जाम के लिए। चलिए अब हम सवाल नंबर 30 देख लेते हैं। सवाल नंबर 30 है कि टर्नर सिंड्रोम में मौजूद बार बॉडी की संख्या होती है, तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए होगा 0।